गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया निष्पादन मूल्यांकन क्या होता है और उसकी क्या शर्तावली रही है। आज अपन अध्ययन करेंगे निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य एवं इसके प्रकार। संक्षेप में निष्पादन मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या होते हैं। कर्मचारियों की योग्यताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारी द्वारा तर्कसंगत मूल्यांकन का विकास, नवीन अथवा पूर्व प्रशिक्षित कर्मचारियों की प्रगति का अभिलेख उपलब्ध करना, कर्मचारी प्रशिक्षण की नवीन एवं परिवर्तित आवश्यकताओं का ज्ञान करना, कर्मचारियों की अप्रकट योग्यताओं एवं क्षमताओं की जानकारी, पदाधिकारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के यथार्थपरक आधारों की उपलब्धि, कर्मचारियों को उनके उच्चतर अधिकारी के उनके संबंध में विचारों का ज्ञान, पारिश्रमिक वृद्धि के औचित्य का आधार निर्माण करना, परिवेदनाओं को कम करना, कृत्य निष्पादन में सुधार करना, कर्मचारी को उसके निष्पादन स्तर के बारे में जानकारी देकर व्यक्तिगत और समूह विकास को बनाए रखना। तो ये विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निष्पादन मूल्यांकन का कार्य करना आवश्यक हो जाता है। रोलैंड बेंजामिन के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन निश्चित करता है कि कौन योग्यता वृद्धि प्राप्त करेगा, कर्मचारियों से उनके सुधार के लिए मंत्रणा करता है, उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निश्चित करता है, उनकी पदोन्नति निश्चित करता है तथा जिनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किया जाना है उनका निश्चय करता है। इनके अतिरिक्त निष्पादन मूल्यांकन कर्मचारियों के कृत्य निष्पादन में सुधार करता है, कर्मचारियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए या अपने कृत्य कर्तव्यों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है, कर्मचारियों के दृष्टिकोण, क्षमता एवं विकास संभावनाओं को विकसित करता है, मानव शक्ति के अधिक प्रभावी उपयोग का आधार विकसित करता है और सर्वश्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर्मचारी के चयन, पारितोषण एवं पदोन्नति को आसान बनाता है, परिवेदनाओं की रोकथाम करता है तथा पर्यवेक्षकों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से संगठन के अंदर किसी भी उपक्रम के अंदर कर्मचारियों से की योग्यता से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। निष्पादन मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। निष्पादन मूल्यांकन जिन उद्देश्यों के लिए किया जाता है उनमें दो उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे वर्तमान रिक्त पदों के लिए योग्यतम कर्मचारियों का चयन करना तथा कर्मचारियों की भावी पदोन्नति के लिए उसके आवश्यक गुणों का विकास करना। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन कार्य मूल्यांकन से भिन्न कार्य है। इसका संबंध विभिन्न कार्यों के सापेक्षिक मूल्य में न होकर विभिन्न कर्मचारियों के सापेक्षिक गुणों एवं योग्यताओं से होता है। तो कार्य मूल्यांकन कर्मचारी की नियुक्ति से पूर्व किया जाता है, निष्पादन मूल्यांकन कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद किया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन के कार्य मूल्यांकन से इन तुलनात्मक अंतर के आधार पर ही इन दोनों के उद्देश्यों को सरलता से समझा जा सकता है। कार्य मूल्यांकन कार्य का मूल्यांकन है और इसका उद्देश्य कार्य अनुसार पारिश्रमिक दरें निर्धारित करना होता है। यानी एक कर्मचारी जितना काम करेगा, जितना उसका वैल्यूएशन होगा कार्य का, उतना ही उसको प्रतिफल में वेज या उसका पारिश्रमिक दिया जाएगा। निष्पादन मूल्यांकन कर्मचारियों की योग्यताओं का अंकन उनकी कार्यकुशलता की जानकारी के लिए किया जाता है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि आवश्यक प्रशिक्षण के पश्चात भी चयनित कर्मचारी कार्य के योग्य हैं अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त निष्पादन मूल्यांकन कर्मचारियों के भावी विकास की संभावनाओं की जानकारी के लिए उनका आवधिक मूल्यांकन करने की व्यवस्था करता है। अपने इन उद्देश्यों के आधार पर निष्पादन मूल्यांकन को निम्नांकित दो वर्गों में विभक्त
किया जा सकता है। प्रारंभिक मूल्यांकन, इनिशियल अप्रेजल और पदोन्नति मूल्यांकन, प्रमोशनल अप्रेजल। प्रारंभिक मूल्यांकन से आशय नवीन चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें उनके उपयुक्त पदों पर नियुक्त करने के लिए मूल्यांकन से है। जब चयनित व्यक्तियों का शिक्षण प्रशिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है तो नियुक्ति हेतु उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि चयनित व्यक्ति किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। इसे ही प्रारंभिक मूल्यांकन की संज्ञा दी जाते हैं। सेकंड, पदोन्नति मूल्यांकन, प्रमोशनल अप्रेजल। किसी उपक्रम में वर्तमान कर्मचारियों को उच्च पद पर नियुक्त किए जाने के लिए मूल्यांकन पदोन्नति मूल्यांकन कहा जाता है। अर्थात पदोन्नति मूल्यांकन वर्तमान कर्मचारियों को पदोन्नत करने के यानी उनको प्रमोट करने के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन है। उपक्रम में पदाधिकारियों के विभिन्न स्तर होते हैं। व्यावसायिक उपक्रम में प्रबंधकों को प्राय 3 स्तरों में विभक्त किया जाता है: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध एवं निम्न स्तरीय प्रबंध। इन तीनों स्तरों पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों की योग्यता, अनुभव आदि में पर्याप्त अंतर होता है और अतः इस दृष्टि से पदोन्नति मूल्यांकन को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है: निम्न स्तरीय तथा मध्य स्तरीय प्रबंधकों का मूल्यांकन, अप्रेजल ऑफ फ्रंट लाइन एंड मिडिल लाइन मैनेजर। तो प्राय उपक्रमों में प्रारंभिक पदों पर नियुक्ति बाह्य स्रोतों से यानी एक्सटर्नल सोर्सेस से की जाती है और बाद में उच्च पद पर आंतरिक स्रोत से ही भरे जाते हैं। तो उपक्रम अपने कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार प्रबंध के पदों पर पदोन्नत होने का अवसर प्रदान करते हैं और यह पदोन्नति योग्यता मूल्यांकन के आधार पर ही की जाती है। इसी तरह से उच्च स्तरीय प्रबंधकों का जो मूल्यांकन है वो उसके अंदर भी योग्यता अनुसार उनको उच्चतम पदों तक उनको प्रमोट किया जाता है और इनका मूल्यांकन भी योग्यता मूल्यांकन संलेखकों के आधार पर ही किया जाता है। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के अप्रेजल के परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से कर्मचारियों को पदोन्नति का कार्य किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन अध्ययन करेंगे निष्पादन मूल्यांकन का आयोजन, प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल।